आज चतुर्थ दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? बारात में। वाह, आप लोग गए थे कि नहीं राम जी की बारात में? वाह, आप ही लोग नहीं गए थे। 33 कोटि देवी देवता रूप बदल करके बारात में राम जी के दर्शन के लिए आ गए। इतना आनंद हुआ, इतना उत्सव हुआ, सरस्वती माँ स्वयं मंगल गीत गाने लगी। आहा, खूब आनंद हुआ। जगह जगह रत्न आभूषण ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। जनकपुर के खम्भों में ऐसा श्रृंगार हुआ था कि ब्रह्मा जी ने जब उस श्रृंगार को देखा ना तो जोर जोर से रोने लगे। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी आप क्यों रो रहे हैं? कहा, महाराज लगता है भगवान ने दूसरा ब्रह्मा बना दिया। क्यों? ये जो खम्भों में ये जो रत्न लगे हुए हैं ना, ये जो मड़ियाँ लगी हुई हैं, ये हमारे फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारी कंपनी का मटेरियल नहीं है। लगता है भगवान ने दूसरा ब्रह्मा बना दिया और उस ब्रह्मा के फैक्ट्री का ये मटेरियल यहाँ लगा हुआ है। मुस्कुराए शंकर जी और मुस्कुरा करके कहा, ब्रह्मा जी आपको भी संदेह हो गया? शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाहूँ, हृदय विचारहूँ धीर धरी, सिय रघुबीर विवाहूँ। ब्रह्मा जी आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये जगत के माई बाप का विवाह है। आप ऐसे मत देखिए कि सीताराम जी का विवाह है। अगर आप ऐसे देखेंगे कि सीताराम जी का विवाह है तो संदेह हो जाएगा, पर जब आप इस दृष्टि से देखेंगे कि ये जगत के माई बाप का विवाह है तब आपको संदेह नहीं होगा। ये तो वही हाल हो गया जैसे एक बार एक व्यक्ति अपने विवाह का एल्बम देख रहे थे तो अपने बच्चे को दिखा रहे थे, बेटा देखो ये तुम्हारी बुआ जी हैं, ये तुम्हारी मौसी हैं, ये तुम्हारी नानी है, ये देखो तुम्हारी माता जी है और ये देखो मैं हूँ। बच्चा रोने लगा। पिताजी ने पूछा, क्यों भाई तुम्हें हमारे विवाह का एल्बम अच्छा नहीं लगा? रो क्यों रहे हो? बोले, पिताजी आपने सबकी फ़ोटो तो खिंचवाई पर हम कहाँ हैं, हमारी फ़ोटो क्यों नहीं खिंचवाई? पिताजी ने कहा, बेटा जब विवाह हुआ मेरा तब तुम थे ही नहीं। यही हाल हो गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी अपने आप को विधाता समझ रहे हैं। भगवान ने कहा, विधाता मत समझिए, सीताराम जी को माई बाप समझिए और बच्चे बन जाइए आप, तब आपको ये विवाह समझ में आएगा। इस प्रकार से सबने राम जी के विवाह का दर्शन किया और जब भगवान का विवाह संपन्न हुआ तो सब आशीष दे रहे हैं। राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय, राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय, राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय, राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय। बोलो घराती बराती की जय जय जय, बोलो घराती बराती की जय जय जय। राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय, राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय। बोलो घराती बराती की जय जय जय, बोलो घराती बराती की जय जय जय। जय हो।
बोलो दशरथ की जय, बोलो जनक जी की जय, बोलो दशरथ की जय, बोलो जनक जी की जय, बोलो दशरथ की जय, बोलो जनक जी की जय, बोलो दशरथ की जय, बोलो जनक जी की जय, बोलो बक्सर के बाबा की जय जय 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 हो। बोलो अयोध्या की जय, बोलो जनकपुर की जय, 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 बोलो औरंगाबाद की जय जय जय, बोलो औरंगाबाद की जय जय जय, बोलियो बोलो भेड़िया के निवासियों की जय जय जय, बोलो भेड़िया के निवासियों की जय जय जय, बोलो अयोध्या नगरिया की जय जय जय, बोलो अयोध्या नगरिया की जय जय जय, बोलो जनकपुर नगरिया की जय जय जय, बोलो जनकपुर नगरिया की जय जय जय, बोलो अयोध्या की जय, बोलो मिथिला की जय, बोलो अयोध्या की जय, अरे बोलो ना, बोलो मिथिला की जय, बोलो अयोध्या, बोलो भेड़िया के निवासियों की जय जय जय, बोलो जय हो, बोलो भेड़िया के निवासियों की जय जय जय, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सब आनंद में डूबे हैं, प्रसन्न हैं। मंगलमय ढंग से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बारात लौट करके अयोध्या आई है। माताओं ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। बरातियों का अद्भुत स्वागत हुआ, चारों बहुओं का स्वागत हुआ, चारों बेटों का स्वागत हुआ। और हमारे यहाँ की बड़ी प्यारी परंपरा है मुंह दिखाई परंपरा। जब बहू आए घर में तो माताएं मुंह दिखाई करती हैं। आज चारों बहुओं का मुंह दिखाई हुआ है। धीरे धीरे सारे अतिथि विदा होने लगे। एक महात्मा ऐसे थे जिन्होंने सारा काम बनाया। अगुआ जो थे, कौन महात्मा थे? कौन महात्मा? विश्वामित्र जी। ये अंत तक रुके रहे सज्जनों। जब सब चले गए तब विश्वामित्र जी को लगा कि अब हमको भी चलना चाहिए। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को बुलाया, कहा महाराज देखो अब मेरा काम जो था वो तो हो गया, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। दशरथ जी ने हाथ जोड़ा, कहा गुरुदेव एक दिन और रुक जाइए। क्यों? हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। हम इतने व्यस्त हो गए अतिथियों के सत्कार में कि आप जैसे संत हमारे यहाँ रुके रहे और हम जी भर के आपकी सेवा नहीं कर पाए। एक दिन और रुक जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब मैं नहीं रुक सकता। क्यों? मैं संत हूँ और रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा राम न जानी। सात
साधु चलता भला और नदी बहती भली। संत जब तक चलते रहेंगे तब तक धर्म का प्रचार होता रहेगा, और नदी जब तक बहती रहेगी नदी का जल पवित्र रहेगा। दो लोगों को कभी रुकना नहीं चाहिए। किनको किनको? बोले पहले तो संतों को रुकना नहीं चाहिए, और दूसरे नदी को रुकना नहीं चाहिए। अगर संत लोग चलना बंद कर देंगे ना तो धर्म का प्रचार रुक जाएगा। जगह जगह जा कर के संत लोग गृहस्थियों को जगाते हैं, धर्म पर चलने की प्रेरणा देते हैं, तो धर्म आगे बढ़ता है। अगर संत चलना बंद कर दे तो धर्म का प्रचार रुक जाएगा, और नदी बहना बंद कर दे तो नदी के जल में कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए दोनों को ही चलते रहना चाहिए। साधु चलता भला और नदी बहती भली। संतों को उड़ते हुए पंछी की तरह होना चाहिए। जैसे उड़ता हुआ पंछी जिस डाली पर बैठ गया वहीं उसका घर है, वहीं उसका संसार है। अगले दिन सुबह वहाँ से उड़ा, जिस डाली पर बैठा वहीं उसका घर है, वहीं उसका संसार है। संत को बधुआ नहीं होना चाहिए कि नहीं बध गए, अब यहीं पर रहेंगे, अब यही हमारी प्रॉपर्टी, अब यही हमारा सब कुछ है। ठीक है, वो एक अस्थाई निवास हो, पर संत को जब भी समय मिले वो भ्रमण करे। संत जहाँ जहाँ जाएगा उसकी चरण धूलि जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ की भूमि पवित्र हो जाएगी, पावन हो जाएगी। अच्छा, उसमें भी कई संत होते हैं। कुछ संत ऐसे होते जो कहीं जाते नहीं हैं, वो अपनी वाणी से लोगों का कल्याण करते हैं, उनकी वाणी लोगों तक पहुंचती है और वाणी के द्वारा कल्याण करते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो भ्रमण करके अपनी कृपा दृष्टि से अपने चरणों से भूमि को पवित्र करते हैं। तो जो सच्चे संत होते हैं उनकी यही परिभाषा है। कोई एक स्थान पर बैठकर अपने वाणी से दुनिया को पवित्र करता है, तो कोई भ्रमण करके गांव-गांव जा करके सबको जगा करके धर्म की ओर अग्रसर करता है। ये संतों की ड्यूटी है। भगवान ने संतों की एक ही ड्यूटी लगाई है। मतलब गौ से कभी-कभी पटक जाइएगा, कभी-कभी ऐसा नहीं, गौ से फिर नीचे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। साधु चलता भला और नदी बहती भली। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब हमें विदा करिए। दशरथ जी समझ गए कि गुरुदेव रुकने वाले नहीं हैं, तो हाथ जोड़ लिया, अपने पूरे परिवार को बुलाया है। परिवार को बुला के चरणों में प्रणाम किया और बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सूत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सूत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सूत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सूत नारी। करब सदा लड़ी कन पर छोह, करब सदा लड़ी कन पर छोहू। दर्शन देता रहब मुनि मोहू। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
हाथ जोड़ करके दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तो कहा आप कौन हैं? तो कहते मैं सेवक समेत सुत नारी। गुरुदेव, मैं पूरे परिवार के साथ आपके श्री चरणों का सेवक हूँ। देखो, घर में कोई संत आए, घर में कोई साधु आए, तो कभी उसके सामने मत कहिए कि ये मेरा है। नहीं, देखो विधान क्या है, व्यवहार क्या है। जब श्रेष्ठ जन सामने हो तो आपने लोगों को देखा होगा, कोई पूछे भैया गाड़ी किसकी है, बोले प्रभु आपकी है। घर किसका, बोले आपका है। प्रॉपर्टी किसकी, बोले आपकी है। कहने मात्र से हो गई नहीं, ऐसा नहीं कि कहने मात्र से हो गई, लेकिन जिसके प्रति आप कह रहे उसका मान बढ़ जाएगा। कहते गुरुदेव मेरा कुछ नहीं है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इसलिए गुरुदेव, हम गृहस्थी हैं, हो सकता है हम कभी आपको भूल जाएं, पर आप सच्चे संत हैं, आप साधु हैं, आप हमको मत भूलना। जब भी इधर से जाइएगा तो एक बार हम बच्चों पर अपनी कृपा करते हुए आगे बढ़िएगा, अपने चरण हमारे महल में रखते रहिएगा। करब सदा लड़कन पार छोहूं, दर्शन देता रहब मुनि मोहूं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा, हम बच्चों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत प्रकार से दान दक्षिणा दिया, चरणों में प्रणाम किया, रथ लाकर खड़ा किया, आप रथ से जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मैं संत हूँ, पैदल आया हूँ तो पैदल ही जाऊँगा, मुझे रथ नहीं चाहिए। बाबा ने अपना कमंडल उठाया और ये गाते हुए निकल गए। कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 मगन रहना री 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 मगन रहना, कुछ लेना न देना 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 जय हो। मगन रहना। कितने लोगों को गर्मी लग रही है वो हाथ उठाएं। मौसम ठंडा हो गया है ना, मई चल रहा है लेकिन गर्मी नहीं है, भगवान ने मौसम ठंडा कर दिया है। एक बार उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल।
कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में मगन रहना, राम भजन में मगन रहना, राम भजन में लगन रहना, राम भजन में लगन रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना। कितने लोग टेंशन फ्री रहना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, जो टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। कोई कहे तुम बहुत बुरा हो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न मगन। कोई कहे तुम्हें बोलने नहीं आता, कुछ लेना न देना मगन। अरे गाओ ना, मगन रहनारी मगन रहना, मगन रहनारी। कोई कहे तुम बहुत खुरापाती हो, नो टेंशन, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहू कथा सुन रही हो और घर जाए अम्मा कह रही बहू एक गिलास पानी पिला दे, वो कहे कुछ लेना न देना, झगड़ा हो जाएगा। कोई आपको बार बार बुरा कहे और आप अच्छे हैं, नो टेंशन, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। आज का आदमी परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने ऊपर लगा लेते हैं, देखो हमको ऐसे बोल रहा है। आज के समय में सबसे गलत बात है किसी को कुछ बोल देना। जब तक आप किसी को अच्छा अच्छा कहते रहेंगे ना, वो जी हजूरी करेगा, प्रसन्न रहेगा आपसे। पर जैसे ही आपने किसी के दो चार कमी बता दी, सो ये आपका दुश्मन बन जाएगा। किसी को दुश्मन बनाना है तो दो काम करिएगा। पहला काम उसकी बुराई बताइएगा और दूसरा काम उसको उधारी पैसा दे दीजिएगा। हाँ, किसी को अगर दुश्मन बनाना हो ना तो दो ही काम करिए, उसकी बुराई बता दीजिए और उसको उधारी दे दीजिए। बुराई बताया नहीं, वो सिर पे चढ़ जाएगा, अरे हम तो वैसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमको बुरा बता रहे। और किसी को दुश्मन बनाना हो तो उधारी पैसा दे दीजिए। पैसा तो लेगा महाराज भिक्षुक बन के, लेकिन जब देने की बात आएगी तो अकड़ जाएगा, आप भिक्षुक बन जाओगे। रोज याचना करोगे भैया हमारा पैसा दे दो, और ऐसे कह अरे टाइम नहीं है, दूसरे दिन कहना, रोज कहते ही रहते हो। अब इतना विश्वास नहीं रह गया। और लेने की बारी हो तो भैया बड़े गरीब हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, पैसे की सख्त आवश्यकता है। तो दुश्मन बनाना हो तो पैसा देकर मांग लीजिए, और किसी को दुश्मन बनाना हो तो उसकी बुराई बता दीजिए। इसलिए अपनी दुनिया में खुश रहिए सज्जनों,
इस संसार में आप कितना भी अच्छा कर लो, आपको कोई अच्छा कहने वाला नहीं है। कोई नज़र नीची करके चले ना तो लोग कहेंगे देखो देखो किसी से नज़र मिलाता ही नहीं है, और कोई नज़र मिला के चले तो बोले बड़ा बेकार आदमी है, हर किसी से नज़र मिलाता चलता है। अब कोई सिर ऊपर करके चले तो लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी आदमी है, सिर ऊपर करके चलता है। कोई बहुत बोले तो लोग कहेंगे बहुत बोलता रहता है। कोई बोले ही ना तो कहेंगे बड़ा अभिमानी है, बोलता ही नहीं है। हाँ, ये दुनिया है साहब, दुनिया का काम है कुछ न कुछ कहना। दो आदमी जा रहे थे, बाप बेटा, साथ में एक गधा भी था। अब जब गधा को लेके जा रहे थे, पैदल पैदल जा रहे थे कि बेचारे के ऊपर बैठेंगे तो भार पड़ेगा। किसी ने देखा, कहा देखो देखो दोनों के दोनों पागल है, गधा जा रहा है खाली और दोनों पैदल जा रहे हैं। उन दोनों को लगा भाई ये तो सही कह रहा है, गधा खाली जा रहा, हम पैदल जा रहे। तो पिता बैठ गया, बेटा थोड़ा संस्कारी था, उसने कहा पिताजी आप बैठ जाओ, हम पैदल चलेंगे। अब बाप बैठ गया, बेटा पैदल पैदल चलने लगा। दूसरे गांव में पहुंचे तो कहने लगे देखो देखो घोर कलयुग आ गया, बाप बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। इसको देखो शर्म नहीं आ रही, बेटा पैदल और बाप गधे पर बैठ के जा रहा। पिता को बड़ी शर्म लगी। पिता ने कहा भाई ये ठीक कह रहे हैं, हम पैदल हो जाते बच्चे को बिठा देते। अब की बार बच्चे को बिठा दिया, पिता पैदल हो गए। तीसरे गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा देखो देखो बेटा बैठा है और बाप पैदल चल रहा, घोर कलयुग है, देखो देखो। दोनों ने कहा भैया काम करते, दोनों बैठ जाते हैं। अब दोनों जैसे ही बैठकर चले, अगले गांव में पहुंचे, लोग कहने लगे देखो देखो इनको जरा भी शर्म नहीं है, ये हट्टे कट्टे बाप बेटा, गधा बेचारा दुबला पतला इसके ऊपर बैठ के जा रहे, जरा भी शर्म नहीं है। दोनों थक गए बेचारे, गधे को कंधे पे टांग लिया। जब अगले गांव में पहुंचे तो देखने वाले कहने लगे देखो देखो हमको तो लगता है एक नहीं तीन तीन गधे जा रहे हैं। गधा है उसको पीठ पे टांग के जा रहे, बैठ के जाना चाहिए था। पिता ने पुत्र से कहा बेटा हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, इनकी बात मत सुनो, अगर सुनते रहेंगे तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। ये कड़ी आप लोग गाइए। मगन रहना री मगन रहना, जब बहुत टेंशन हो जाए ना तो दरवाज़ा बंद किया करो और भगवान के सामने बैठ के कह दिया करो कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ मगन रहना री मगन रहना, मगन। अरे जरा जम के गाओ भाई। मगन रहना री मगन रहना, मगन। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। अब इसका अर्थ गलत मत लगा लेना कि कोई बेटा हो और पिता कुछ कह रहा हो तो के हमको शशिकांत महाराज कह के गए कुछ लेना न देना। परिभाषा गलत हो जाएगी। ये परिभाषा कब के लिए है? बोले पहले आप ये देखो कि जो बोल रहा है, जो बता रहा है, जो सिखा रहा है, वो सिखाने वाला कौन है। यदि वो श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसकी बात पर आप विचार करिए, और श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है तो कुछ लेना न देना मगन रहना। अगर गुरु है वो, अगर वो बुद्धिमान है, अगर वो विवेकवान है, अगर वो कोई बड़ा बुजुर्ग है, आपके भले के लिए कुछ कह रहा है और आपको उसकी बात अच्छी नहीं लग रही तो ये परिभाषा वहाँ गलत हो जाएगी। कोई कुमार्ग पर जा रहा हो और कोई डांट दे उसे कि अरे क्या कर रहा है तू, कहाँ जा रहा है,
अब उसको लगे कुछ लेना न देना, तो वहाँ ये परिभाषा गलत हो जाएगी। पर आप गलत नहीं हैं, फिर भी आपको गलत कहा जा रहा है, तो कुछ लेना न देना। और उसमें भी आप देख लो कि कहने वाला है कौन। कहने वाला अगर माता पिता हो, कहने वाले अगर गुरु हो, कहने वाले श्रेष्ठ जन हो, तब के लिए परिभाषा नहीं है। पर कहने वाला वो है जिसकी खुद की जिंदगी बिगड़ी हुई है और वो आपको उपदेश कर रहा हो, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, और आप गलत नहीं हैं, तब कह दो कुछ लेना न देना। कोई गलती खुद करे और आप पर थोप दे और फिर भी आपको डांटे, तो कह देना कुछ लेना न देना, मगन रहना। वो ग्रह जैसी स्थिति हो तब कहना तो ठीक लगेगा, पर माँ बाप डांटे अगर बच्चे को और वो कहे कुछ लेना न देना, मगन रहना, तो परिभाषा बिगड़ जाएगी। आज यही तो हो रहा है, माँ बाप बच्चों को डांटते रहते हैं और बच्चे कहते कुछ लेना न देना। क्यों? मोबाइल मेरी दुनिया, व्हाट्सएप मेरी ज़िंदगी, फेसबुक है लाइव, इंस्टाग्राम ही सब कुछ है। माता पिता बोले सबसे बड़े दुश्मन। भगवान, भक्ति, धर्म ये तो पीछे की चीज़ है। आज यही तो हो रहा है। अच्छी बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी बात लोगों को बुरी लग रही है और बुरी बात लोगों को अच्छी लग रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहा गया। जब अच्छी बात आपको अच्छी न लगे, बुरी बात आपको अच्छी लगे, तो समझ लीजिएगा कि अब विनाश नज़दीक है। रावण और राम में क्या अंतर है? रावण और राम में क्या अंतर है? राम जी पिता की आज्ञा को मानने के लिए 14 वर्ष जंगल में चले गए, मुड़कर पूछा नहीं कि पिताजी हमें जंगल क्यों भेज रहे हैं। और वहीं है रावण, जब माल्यवंत समझाते हैं कि रावण ये ठीक नहीं, अभी भी समय है, संभल जाओ, युद्ध मत करो, भगवान से शरणागति ले लो, तब रावण कहता अरे तू तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ भय उन्नत मरत हैं तो ही, अब जनी नयन दिखावो मोही। रावण की संस्कृति में और राम की संस्कृति में यही अंतर है। राम माता पिता के सामने कभी जुबान नहीं लड़ाते और रावण अपने बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को डांटता है कि बूढ़ भय उन्नत मरत ही तो ही। आज देखिए आजकल के बच्चों में क्या है, बोले रामत्व नहीं है, आजकल के बच्चों में रावणत्व है। आजकल के बच्चे राम नहीं बनना चाहते, आजकल के बच्चे रावण बनना चाहते हैं। पिछले दिन एक गीत भी निकला था, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ। अब जितने युवा थे सब पागल हुए जा रहे थे, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ। बेटा तुम राम तो बन नहीं पाए, रावण बनने की बड़ी होड़ लगी है। रावण बुरा नहीं था, उसका चरित्र बस बुरा था, बाकी बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानी था, बस चरित्र से वो मार खा गया। और आजकल के युवा तो हर जगह से मार खा रहे हैं। न तो उनको माता पिता की बात अच्छी लग रही है, न तो उन्हें गुरुजनों की बात अच्छी लग रही है, न तो उन्हें संतों की बात अच्छी लग रही है। हाँ, अगर कोई बिगाड़ने वाला मिल जाए तो वो उन्हें बड़े अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई ये कह दे कि मेरे साथ बैठ के 2 घूंट नहीं लिया तो मेरा मित्र नहीं तू, तो वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बोले दोस्त ही सब कुछ है, माता पिता सबसे बड़े दुश्मन हैं। माता पिता से बड़ा अहितकारी कोई नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। पर ये कथा, ये सत्संग यही तो कहना चाहता है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। आजकल के युवाओं के भीतर से संस्कार गायब हो रहा है और ये कथा बच्चों के भीतर संस्कार भरती है। लोग कहते कथा क्यों सुनना चाहिए, सत्संग क्यों करना चाहिए? जब बच्चे इस कथा सुनेंगे, जब बच्चे सत्संग करेंगे, तो उनके भीतर संस्कारों का आगमन होगा। जब वो संस्कार होंगे तो एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। और मेरे भाई बहन मैं निवेदन करूं, सुधरने की आवश्यकता बुजुर्गों की नहीं है, क्योंकि उनकी तो बीत गई। सुधरने की जरूरत तो आज के युवाओं को है, क्योंकि युवाओं के कंधे पर भारत का भविष्य है। अगर युवा बिगड़ गए तो भारत का भविष्य बिगड़ जाएगा, और युवा सुधर गए तो भारत का भविष्य सुधर जाएगा।
आपके बच्चे अगर भगवत भक्ति करें, आपके बच्चे अगर बैठकर कथा सुने, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, बड़भागी समझना मेरे भाई बहन। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को विदा किया, विश्वामित्र जी चले गए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन दशरथ जी को लगा मैं जरा मंत्रियों से पूछूं कि आजकल क्या चल रहा है राज्य में। गोस्वामी जी कहते हैं, एक समय सब सहित समाजा, राज सभार घोराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा राज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभार घोराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा युवराज विराजा। ओ राजसभार घोराज विराजा। राजसभा रघुराज विराजा। एक बार दशरथ जी जाकर सभा में बैठे। दशरथ जी को लगा मेरे सिर का मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो दशरथ जी ने तुरंत हाथ में दर्पण लिया है। बाबा कहते हैं, राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा। दर्पण में अपना चेहरा देख करके राजा ने मुकुट को सीधा किया, और जब राजा ने अपने मुकुट को सीधा किया तो दशरथ जी की दृष्टि कान के पास के बालों के ऊपर गई है। कान के पास के बालों को देखा तो क्या देखा? बोले श्रवण समीप भय शीत के सा। 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 मन हूँ जरठपन अस उपदेशा। 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 अस उपदेशा। अस उपदेशा। अस उपदेशा। दशरथ जी ने क्या देखा? बोले श्रवण समीप भय शीत के सा। मन हूँ जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि कान के पास के बाल सफ़ेद हो गए। ये सफ़ेद बाल कहना चाहते हैं, राजन अब तुम बूढ़े हो गए। आप में से जो लोग भी 40 प्लस 45 प्लस लोग बैठे हैं ना, आज घर जाना और घर जा कर के दर्पण में अपने आप को निहारना, थोड़े से चेहरे की झुर्रियों को देखना, थोड़े से सफ़ेद बालों को देखना, आपके हृदय से आवाज़ आएगी मैं बूढ़ा हो गया। कब मैं बूढ़ा हो गया, कब मैं बालक था, कब मैं युवा हुआ, कब मैं बूढ़ा हो गया, कब बच्चे बड़े हो गए, विवाह के योग्य हो गए, कब नाती पोते हो गए, पता ही नहीं चला समय कब बीत गया। ये कान के पास के बाल सफ़ेद होकर कुछ कहना चाहते हैं मेरे भाई बहन। सबसे पहले बाल कान के पास से ही सफ़ेद होते हैं, और ये सफ़ेद बाल कहना चाहते हैं दुनिया वालों, जब तक हम काले थे तुमने खूब काले काले काम किए,
अब मैं सफ़ेद हो गया हूँ, कुछ उजले काम कर लो, कुछ अच्छे काम कर लो, कुछ धर्म सत्कर्म कर लो, क्योंकि अब जाने का समय हो रहा है। ये भगवान की घंटी है मेरे भाई बहन, भगवान की घंटी। जब जीव नरक में पड़ा होता है ना तो कहता है, हे प्रभु मुझे धरती पर भेजो। भगवान ने कहा, क्या करोगे धरती पर जाकर? तो जगत के जीवों ने कहा, महाराज हम आपकी भक्ति करेंगे। बोले, अगर वहाँ जाके हमें भूल गए तो जीव ने कहा, प्रभु आप हमें याद दिला देना। भगवान ने कहा, ठीक है मैं घंटी बजा दूंगा। अब जीव जगत में तो आया, पर जगत में आकर माया में उलझकर भगवान को भूल गया। लेकिन भगवान को याद है किसने कहा था, जब मैं आपको भूल जाऊं तो घंटी बजा देना। 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए। अब भगवान की घंटी बजनी शुरू हो गई। क्या घंटी बजाया भगवान ने? बोले, बाल सफ़ेद कर दिया। बोले, अब भजन करो। लेकिन सज्जनों, दुनिया के लोग इतने चालाक हैं कि भगवान ने सफ़ेद किया और हर हफ्ते डाई करके बैठ जाते हैं। बोले, प्रभु आप सफ़ेद करते रहो, हम डाई करेंगे पर भजन नहीं करेंगे। भगवान की दूसरी घंटी बजी, आंखों ने देखना कम कर दिया। भगवान ने कहा, अब तो भजन करो, पर इतने खुरापाती के चश्मा लगा के बैठ गए, पर भजन नहीं करूँगा। भगवान ने फिर तीसरी घंटी बजाई, कानों ने सुनना कम कर दिया। तो बोले, मशीन लगा के बैठ गए, मशीन लगा के सुनेंगे पर भजन नहीं करेंगे। भगवान ने चौथी घंटी बजाई, दांत तोड़ दी। बोले, अब लो दांत तोड़ दिए तुम्हारे, अब खाओ पूड़ी कचौड़ी। लेकिन कलयुग के लोग इतने चालाक हैं, महाराज चांदी के दांत लगवा लिए, किसी ने तो सोने के दांत लगवा लिए। क्यों? बोले कुछ भी हो जाए, दांत चलने चाहिए। भगवान बार बार घंटी बजाते हैं, भजन करो, धर्म करो, सत्कर्म करो, दान पुण्य करो, मेरा नाम लो, समय रहते तीर्थ कर लो। लेकिन कलयुग का जीव है कि भगवान के इशारा को बार बार नज़रअंदाज करता है। बोले, प्रभु आप लाख इशारा कर लो, पर हम भक्ति करने वाले नहीं है, भजन करने वाले नहीं है। घुटनों ने जवाब दे दिया। बोले, अब भजन करो, लाठी लेके चलेंगे लेकिन भजन नहीं करेंगे। बाल सफ़ेद होकर कहते, अब भजन करो। अच्छा, समय के साथ दांत क्यों टूट जाता है? दांत क्यों टूटता है? आपने देखा होगा, जब समय होने लगे, आदमी बूढ़ा होने लगे तो धीरे धीरे दांत टूटने लगते हैं। ये टूटते हुए दांत कहना चाहते, पूड़ी कचौड़ी खाना बंद करो। ये जो बुढ़िया अम्मा सुबह सुबह बहू को आवाज़ लगाती ना, अरे ओ बहू आज मूली के पराठे बना दो, बड़ी इच्छा है रही है। दांत टूट के कहना चाहते, अम्मा बस करो, दाल रोटी खाओ, हरि गुण गाओ। लेकिन आदमी मानता कहाँ है? भगवान ने कानों को कमजोर कर दिया। बोले, अब कम सुनो, अब भगवान का नाम सुनो, भगवान की कथा सुनो। बोले, नहीं, कान का मशीन लगा के सुनेंगे कि घर में चल क्या रहा है। बिना निंदा चुगली की चैन कहाँ है? अच्छा देखो, जिनको ज़्यादा इस दूसरों की सुननी रहती है ना, दूसरों के घर में झांकना रहता कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो भगवान अगले जन्म में उसको छिपकली बना देते हैं। बोले, अब दूसरों के घर के दीवार पर चिपके रहो और देखते रहो घर में चल क्या रहा है। जिनको ज़्यादा ही धन हड़पने की रहती ना, ये भी धन हड़प लूँ, वहाँ से भी धन हड़प लूँ, यहाँ जमा कर लूँ, भगवान अगले जन्म में नागराज बना देते। बोले, फन फड़ाए बैठे रहो, सोने के ऊपर, धन के ऊपर फन फैलाए बैठे रहो। जिनको ज़्यादा ही चिंता होती, हाय मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मेरा घर बर्बाद कर देंगे, हाय मेरे जाने के बाद ये सब चौपट कर देंगे, अरे 10 पीढ़ी के लिए हम बना गए, 11वीं पीढ़ी में ये सब चौपट कर देंगे। भगवान अगले जन्म में उसको ग्राम सिंह बना देते हैं। ग्राम सिंह मतलब समझ रहे हैं? अरे हाँ या ना? ग्राम सिंह मतलब संस्कृत में कुत्ते को ग्राम सिंह कहते हैं। जिसको ज़्यादा ही घर की रखवाली पड़ी रहती है, बोले भजन नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, घर ही फना मार के बैठेंगे, बोले अगले जन्म में ग्राम सिंह बना दिया, अब घर की रखवाली करते रहो। इसलिए समय रहते भगवान का भजन कर लीजिए, भगवान की भक्ति कर लीजिए। संतों ने बहुत प्यारा गाया, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मन में रखना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में भूला। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में भूला। थोड़ा सा भगवान धन दे देना तो आदमी ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। और जो भी मिले झगड़ जाता है, तुमको देख लूंगा समय आने दो। अरे तुम मत बोलो, तुमको भी देख लूंगा समय आने दो। कोई भी मिले, अरे समय आने दो, तुमको भी देख लूंगा। एक दिन गिरा, बेहोश हो गया। घर वाले हॉस्पिटल लेके पहुंचे। घर वाले बाहर खड़े थे, उसको आईसीयू में ले गए डॉक्टर। बाहर लाल बत्ती जल गई, डॉक्टर निकल के बाहर आए। लोगों ने पूछा क्या हो गया डॉक्टर साहब? बोले इनका समय आ गया। जीवन भर कहते रहे समय आने दो, इनको भी देख लूंगा, उनको भी देख लूंगा। और अंत में डॉक्टर ने कहा इनका समय आ गया, जिनको जिनको देखना है बुला लो, देख जाए इनको। जरा सा भगवान धन दे दे, आदमी तन जाता है। अरे हमसे बड़ा कौन है? पूरे औरंगाबाद में हमसे नजर मिलाने वाला कोई नहीं है। भेड़िया की तो बात ही छोड़ो। भगवान ने थोड़ा सा धन दिया, अकड़ गए। थोड़ी सी गोरी चमड़ी क्या दे दी, ठड़ा के चलते हमसे सुंदर कौन है? एक दिन झुर्रियां पड़ जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। संत जन कहते हैं सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में भूला। सुंदर रूप देख कर भूला, जय हो यौवन के मद में भूला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल।
मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। बोट बोट सूट सब धरा रह जाएगा, हेट बूट सूट सब धरा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसीलिए संत जन कहते हैं, हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, अब पछतात क्यों दीवाने तो रोए रोए। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवाने क्यों रोए रोए। गीतानंद ऐसा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए भैया भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, धर्म करो, सत्कर्म करो। दशरथ जी को लगा मैं बूढ़ा हो गया, एक काम करता हूँ, राम को गद्दी पर बिठा देता हूँ और जंगल में जा कर के भगवान का भजन करता हूँ। एक समय के साथ थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बच्चों पर दीजिए। जब बेटा का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए ना, तब थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर सौंप करके अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। पर हमने देखा है मन जल्दी मानता नहीं है। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है माया और पकड़ती जाती है। अरे राम राम, हमारे जाने के बाद हमारे चिंटू का क्या होगा, हे भगवान ये सब लुटा देंगे, हमारे जाने के बाद हमारे पिंटू का क्या होगा। कई कई बूढ़ी माताएं होती हैं 85 साल की उम्र हो गई पर चाबी का छल्ला इधर लटका के घूमती हैं। बोले न महाराज को देंगे, न दान करेंगे, न बहू को देंगे, सब इधर ही रखेंगे, जब तक है तब तक सत्ता अपने हाथ में रहेगी। जब तक है तब तक सत्ता अपने हाथ में रखेंगे नहीं। एक समय के साथ जब उम्र ढलने लगे तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर दीजिए और कुछ अपने लिए जीवन जीजिए। दुनिया के लिए तो बहुत जिया, यमराज के जब अदालत चलोगे पूछेगा हाकिम तो क्या कहोगे, फिर भी जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। जब भगवान पूछेंगे कितना नाम जप किया, कितना मेरा नाम तुमने लिया, कितना दान किया, तो इतना करके जाना कि सिर लटकाना न पड़े, खुल के कह सके प्रभु अपनी जिम्मेदारी निभा के आए हैं, भजन करके तीर्थ करके आपका नाम गा करके अपनी जिम्मेदारी को पूरी करके आए हैं। खाए कमाए और मर गए, भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बाबा जी ही बन जाओ, आज ही घर जाओ और बेटा बहू से कहो ये पकड़ो अपना घर द्वार जिम्मेदारी, हम तो चले महाराज के साथ।
इसका मतलब ये भी नहीं है घर में ही रहिए, परिवार में ही रहिए, एक हाथ से घर की जिम्मेदारियों को संभालिए, एक अवस्था के साथ दूसरे हाथ से माला को संभालिए। माला मतलब भक्ति करिए। एक हाथ से जिम्मेदारी संभालने का मतलब नाती को संभालिए, पोता को संभालिए, दुकान संभालिए, मकान संभालिए, पर दूसरे हाथ से भगवान की सेवा करिए, मन भगवान के चरणों में लगा कर रखिए। दशरथ जी के मन में आया मैं राम को राजा बना दूं और जंगल में जा कर के भगवान का भजन करूं। आहा, गुरुदेव के पास पहुँचे। गुरुदेव, अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि राम को राजा बना दूं और जंगल में जा कर के भगवान का भजन करूं। वशिष्ठ जी कहते साधु साधु, बहुत अच्छा विचार तुम्हारे मन में आया, क्या पूछना चाहते हो? बोले गुरुदेव कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए, राम को राजा बनाने का कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए। वशिष्ठ जी ने पंचांग खोला, 2 मिनट तक मुहूर्त विचारा और पंचांग बंद करके बगल में रख दिया और कहते हैं राजन, बेगी विलंबन करहु नृप, साजहु सकल समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। जल्दी करिए, विलम्ब मत करिए, अच्छा दिन मंगल दिन वही है जब राम जी राजा बन जाए। बेगी विलंबन करहु नृप, साजहु सकल समाज। अच्छा दिन और मंगल दिन वही है जब राम को राजा बना दीजिए, तुरंत जाइए राम को राजा बनाइए। पर दशरथ जी इतने भाव में थे, बोल उठे गुरुदेव अभी क्या जल्दी है, हम राम को कल राजा बना देंगे। क्या कहा? हम राम को कल राजा बना देंगे। दशरथ जी के जीवन की सबसे बड़ी गलती यही हो गई जो दशरथ जी कहते हम राम को कल राजा बना देंगे। और यही गलती कहीं न कहीं हम लोग भी करते हैं सज्जनों। दान करना हो, भजन करना हो, भक्ति करना हो तो हम लोग कहते कल करेंगे। यज्ञ की परिक्रमा करनी हो तो कल करेंगे, सत्कर्म करना हो कल करेंगे, गंगा नहाना हो कल नहाएंगे, भगवान का नाम लेना हो कल लेंगे, कथा सुनना हो कल सुनेंगे, झगड़ा करना हो तो कहिए तुरंत करेंगे। देखो आप लोग हंस रहे, मतलब मामला यही चल रहा है। हाँ, झगड़ा करना हो तो अच्छा, वो बगल वाली पड़ोसन हो मैया और उसके बहू की निंदा करनी हो तो चाय पी पी के निंदा करेंगे, उसके बहू की निंदा करेंगे और अपनी बहू से कहेंगे अरे बहू जरा वो चिप्स ले आ, चिप्स चाय के साथ जरा चलना चाहिए, थोड़ा नमकीन हो जाए। और बैठ के वो चाय पी पी के निंदा करेंगे। भाई लोग भी चौराहे पर बैठ कर के नेताजी लोगों की वो निंदा करेंगे, राजनीति की वो बात करेंगे। लड़ाई झगड़ा करना हो तो तुरंत करेंगे, पर भक्ति करना हो तो कल कर लेंगे, कथा सुननी हो तो कल कर लेंगे। दशरथ जी से यही अपराध हो गया कि हम राम को कल राजा बनाएंगे। लौट के आए दशरथ जी, वशिष्ठ जी ने समझ लिया कल कभी आता नहीं है, कल जब भी आता है तो काल के रूप में आता है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए गो, बहुरी करोगे कब। कल के चक्कर में मत रहिए, कल कभी नहीं आता, कल जब भी आता है तो काल के रूप में आता है। अवधवासी नाच उठे, हमारे राम जी राजा बनेंगे, हमारे राम जी राजा बनेंगे। सब बड़े प्रसन्न हैं और अब से ही सबने राम को राजा मान लिया और सब कह रहे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी
राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सभी ताली बजाते हुए हरि बोल। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक कनक भवन के अंदर। हाँ हाँ कनक भवन के अंदर, हाँ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सब नाच रहे गा रहे और अभी से अवधवासियों ने मान लिया कि राम जी हमारे राजा हैं। सबको लगता है कि अब ये दिन हमारे जीवन से कभी न जाएं। सब अवधवासियों को लग रहा है कि अब हम पूर्ण हो गए। याद रखिएगा, इस संसार में कोई भी कभी न तो पूर्ण हुआ है न तो पूर्ण होने वाला है। पूर्ण तो केवल परमात्मा थे, परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे। और विशेष करके ज्ञान में, शिक्षा में, विद्वत्ता में अगर आपको लग रहा है कि मैं पूर्ण हो गया हूं तो समझ लीजिए कि आपसे अधूरा कोई नहीं है। अगर भक्ति करने में आपको लग रहा है कि मैं पूर्ण हो गया, बड़ी भक्ति कर ली, बहुत पीछे हैं, अभी तो एडमिशन ही नहीं हुआ। अगर ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई भी ज्ञान हो, कोई भी शिक्षा हो, अगर ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको लग रहा है कि मैं पूर्ण हो गया, मैं पूरा हो गया, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा, तो समझ लीजिए कि भैया अभी तो एडमिशन ही नहीं हुआ है। इसलिए अपने आप को कभी पूर्ण मत करिए। मैंने एक व्यक्ति को देखा, ध्यान दीजिएगा, 95 साल की उम्र थी और वो पढ़ रहे थे। तो मैंने पूछा, मैं कथा करने गया था, मैंने कहा बाबूजी आप अभी पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे पढ़ लिख करके? अब तो आप माला ले लो, सीताराम सीताराम करो, ये सब सीख के क्या करोगे? तो बाबूजी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। उनके बेटा आईएएस थे, उनके जो पुत्र थे वो आईएएस थे। बाबूजी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। हमने कहा अब तो आप पूर्ण हो गए, बेटा भी इतने पद पर है, खूब पैसा कमा रहा, अब आप सीताराम सीताराम करो। मैंने विनोद किया तो उन्होंने कहा गुरुजी पूर्ण होने की तो कोई उम्र ही नहीं है, अभी नहीं पता ये ज़िंदगी कितने साल रहेगी, तब तक हम अधूरे क्यों रहे, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो वाणी बहुत अच्छी लगी, वो शब्द बड़े प्यारे लगे मुझे। 95 साल की उम्र है और अभी सीख रहे हैं। और सच्चा आदमी वही है जो वृद्धावस्था तक सीखता ही रहे। जिसने ये मान लिया कि मैं पूर्ण हो गया, मुझसे ज़्यादा जानकार कोई नहीं, उससे बड़ा अधूरा व्यक्ति कोई नहीं है।
मैं अपनी बात आपसे कहूँ, कोई वक्ता जब बोले ना तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। मुझे लगता है कि मैं क्या क्या उनमें से ले लूँ, क्या क्या छीन लूँ उनसे, कौन कौन से शब्द उनसे ले लूँ, कौन सी वाणी उनकी ले लूँ। न जाने कौन सा उनका शब्द हो जो मेरे जीवन को और बदल दे। मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, और कोई मुझे अगर कुछ बोल रहा हो, कोई वक्ता बोल रहे हों, तो मैं ध्यान से सुनता हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपने आप को कभी पूर्ण न समझे। कई बार बच्चे होते ना, माँ बाप कुछ समझाएं तो कहते रे बाबूजी आप क्या जानोगे, आप तो पुराने मिजाज के हो, तुम जितना पढ़ लिख के नहीं जानते, बाबूजी मेरा पढ़े लिखे उतना जानते हैं। माँ को कहते माता जी अरे आप क्या जानोगे, अरे आप तो बहुत पीछे हो, आजकल दुनिया कितनी आगे है, आप क्या जानो। अरे भाई वो माँ है, उसने आपको गोद में खिलाया है। जितना आप पढ़ लिख के नहीं जानते वो उतना बिना पढ़े लिखे ही जानती है। 100 लोगों का भोजन बनाना हो, सब्जी बना रही हो ना, तो आंख बंद करके मुट्ठी बांध के नमक डाल देती और नमक परफेक्ट बैठता है। ये कौन सा विज्ञान है। बेटे को भूख लगी हो, बेटा बोलता नहीं, फिर भी माँ देखकर समझ जाती है कि भूखा है। ये कौन सा विज्ञान है, किसने सिखाया। जितना आप पढ़ लिख के नहीं जानते उतना माँ बिना पढ़े लिखे जानती है। इसलिए माता पिता गुरु जब कुछ भी सिखाएं तो जीवन में कभी मत ये समझिएगा कि मैं तो पूर्ण हूँ, मैं क्या समझूं। उनके सामने बच्चे बन जाइएगा, जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होगा सज्जनों। माता पिता कुछ भी समझाएं। और एक निवेदन और करूं, जब भी माँ बाप के सामने जाइएगा तो बड़े आदमी होकर मत जाइएगा। भले ही घर के बाहर आप नीली बत्ती लाल बत्ती में चलते हों, भले ही घर के बाहर निकलने पर 10 लोग हाथ जोड़े आपके सामने खड़े रहते हों, लेकिन जब भी माँ बाप के सामने जाइएगा तो छोटे से अबोध बच्चे बन के जाइएगा। और अगर ये डांट दें वो कि तू ना समझ है, तो ये मान लीजिएगा कि बाबूजी का स्नेह हमारे ऊपर अभी भी बरस रहा है। उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं। अगर वो डांट रहे हैं, कईयों को बुरा लग जाता, हम इतने बड़े आदमी हो गए, हमको बाबूजी ने डांट दिया, माताजी ने डांट दिया। बड़े बड़े भागी हैं आपको, आप जो आपको डांटने वाला कोई मिला है। इसलिए अपने आप को अपनों के सामने, अपने बड़े लोगों के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने कभी बड़ा मत समझिएगा। जीवन में कितना भी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, जीवन में कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन अपने आप को अधूरा मानिएगा। आप कहेंगे अगर पूर्ण मान लिया तो, बोले अवधवासियों जैसी स्थिति हो जाएगी। अयोध्या के लोगों को लगा हम अब पूर्ण हो गए, भगवान राम 14 साल के लिए जंगल चले गए। जिस चीज़ का भी आपको लगेगा मैं पूर्ण हो गया, वहीं से आप माइनस हो गए। धन आपको लगे ना, धन, अरे मैं तो बड़ा धनवान हूँ, अभिमान हुआ कि वहीं से माइनस होने शुरू हो गए। जिस चीज़ का भी अभिमान होगा, जहाँ भी आप टकराए वहीं से आप घटना शुरू हो जाएंगे, और जहाँ आप विनम्र हो गए वहीं से आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। आम आप लोगों ने खाया है? आम खाया है कि नहीं? अभी आम का मौसम चल रहा है, बड़ा मीठा होता है। और महाराज कितना भी खाते जाओ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कुछ तो इतने जिद्दी आम होते हैं कि महाराज जब तक फेंक न दो तब तक उसमें से रस निकलता ही रहता है। आम के फल को देखना, जब आम के डालियों में फल लगता है ना, तो डालियाँ नीचे की ओर झुक जाती हैं। ये प्रकृति कहना चाहती है, जब आप सीखने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, तो जीवन में विनम्र होने लग जाओ। जब आपके जीवन में पूर्णता आने लगे तो जीवन में झुकने लग जाओ। जो अधूरा होता है वो कभी झुकता नहीं, वो अकड़ के रहता है, और जो पूरा रहता है वो सदैव झुक करके रहता है। अधजल गगरी, गांव में कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। अगर पात्र आधा भरा हो ना तो छलकता है, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ भी करता है, और अगर भरा हो तो वो शांत रहता है, गंभीर रहता है। ऐसे ही जब पूर्णता आने लगे तो विनम्रता ले आइए। जीवन में अपने आप को कभी पूर्ण मत कहिए। शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए अपने आप को कभी पूर्ण मत कहिए। अवधवासियों को लगा हम पूर्ण हो गए, और यही घटना घट गई। यहाँ अवधवासी उत्सव मना रहे और वहाँ देवताओं को जलन हो गई। राम राजा बनेंगे,
दौड़े दौड़े गए सरस्वती माँ के पास। माँ, ऐसी बुद्धि फेरो अयोध्या में किसी की कि राम का वनवास हो जाए। सरस्वती माँ को क्रोध आया, कहा देवताओं तुम्हारी दृष्टि कितनी निम्न है। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, देख न सकहीं पराई विभूति, पराई विभूति, पराई विभूति, पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। देवताओं तुम्हारा निवास तो बड़ा ऊंचा है, पर तुम्हारी दृष्टि बड़ी निम्न है। तुम राम की खुशी को नहीं देख सकते। राम राजा बनने वाले हैं और तुम राम को जंगल भेजना चाहते हो। देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ हम राम जी को जंगल नहीं भेजना चाहते, हम तो चाहते हैं कि राम राजा रामचंद्र भगवान बन जाए। माँ सरस्वती ने कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, माँ अगर राम केवल अयोध्या में रहेंगे ना तो वो राजा राम बनेंगे, पर अगर राम जंगल चले गए तो वो रामचंद्र भगवान बन जाएंगे। क्योंकि जो बन जाता है वही बन जाता है, बाकी सब बिगड़ जाते हैं। जो तप गया, जिसने तपस्या कर लिया वो जीवन में बन गया, और जो महाराज घर में ही रह गया कंफर्ट जोन में, बढ़िया खूब बढ़िया ऐसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, नौकर चाकर सेवा कर रहे, बोले अब क्या करना बाबूजी तो कमाई रहे, बैठ के खाते हैं, तो बन नहीं सकता। जब तक सोने को तपाया न जाए तब तक सोने की कीमत नहीं बढ़ती। जब तक लोहे को पीटा न जाए तब तक लोहे का आकार नहीं बनता। ऐसे ही जब तक मनुष्य तप नहीं करेगा उसके जीवन में वृद्धि होने वाली नहीं है। देवता कहते हैं, माँ हम चाहते हैं राम जंगल जाएं। क्यों? अगर राम जंगल नहीं गए तो केवट से चरण कौन धुलाएगा? अगर राम जंगल नहीं गए तो सबरी के जूठे बेर कौन खाएगा? अगर राम जंगल नहीं गए तो कोल भीलों को हृदय से कौन लगाएगा? रावण जैसे आदताई को मार करके धरती को मुक्ति कौन दिलाएगा? इसलिए राम को तो बन जाना ही चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, राम अगर घर में ही रहते तो केवल राजा राम बन के रहते, पर वन में जाकर केवट से चरण धुलाया, सबरी के जूठे बैर खाएं, ऐसे वंचित लोगों को हृदय से लगाया जिनको कोई नहीं पूछता, तो वहीं राम जब लौट के आए तो राजा रामचंद्र भगवान बन गए। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है तो जीवन में राम जी की इस सीख को सदैव याद रखना चाहिए। आप बड़े हैं तो कोई केवट आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप बड़े हैं तो कोई निषाद भी आपकी प्रतीक्षा में बैठा है, कोई सबरी भाव लिए बैठी है, सबको तारना है, सबको हृदय से लगाना है, वही व्यक्ति तो बड़ा है। सरस्वती माँ आई हैं, बुद्धि घुमा दिया मंथरा की बुद्धि घूम गई, उसने जाकर कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी रूठ करके चली गई कोप भवन में। ध्यान दीजिएगा, ये मंथरा तब भी थी और ये मंथरा आज भी है। अंतर इतना है कि उस जमाने में एक मंथरा थी, आज तो अनेक मंथरा है। माताओं से निवेदन करूं, भाइयों से भी निवेदन करूं, विशेष करके यहाँ मेरा निवेदन माताओं से होगा, अपने घर को इन मंथराओं से बचाइए, अपने परिवार को इन मंथराओं से बचाइए। इन मंथराओं के चक्कर में ही आज परिवार टूट रहा है। उस जमाने में एक शकुनी था, लेकिन आज तो हर घर में एक शकुनी बैठा हुआ है। उस जमाने में एक मंथरा थी, पर आज तो हर घर में मंथरा बैठी है। मंथरा कौन है? बोले जो सास के प्रति बहू को भड़का दे, बहू के प्रति सास को भड़का दे, वही तो है मंथरा। शकुनी कौन है? बोले दो भाइयों के बीच में जो फूट डाल दे, वही तो है शकुनी।
इसलिए इन मंथरा और शकुनी से अपने परिवार को बचाइए। राम कथा यही तो कहना चाहती है, जब तक आपके घर में मंथरा पड़ी रहेगी तब तक आपका घर कभी बन नहीं सकता। जब तक आपके घर में शकुनी पड़ा रहेगा तब तक भाई भाई में कभी प्रेम बढ़ने वाला नहीं है। बचाइए इन मंथरा और शकुनी से अपने परिवार को। एक बार अपनी दृष्टि से देखिए, अपने नेत्रों को खोल कर देखिए, अपने विवेक की दृष्टि को जागृत करके देखिए कि कौन है जो हमारे परिवार को तोड़ रहा है। मंथरा ने तोड़ दिया राम के परिवार को। कैकेयी गई कोप भवन में, और जब राजा पहुँचे हैं कोप भवन में, कहा रानी क्यों रूठ गई कि हे तु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवा रही। तो महारानी कहती हैं कुछ बोली ही नहीं महारानी। महाराज बोले अच्छा महारानी मैं समझ गया, तुम रोज कहती थी राम को राजा कब बनाओगे, मैंने निर्णय ले लिया और तुम्हें बताया नहीं। सुनो मैं राम को राजा बना रहा हूँ, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। माँ कहती है मांग मांग पे कहूँ पिय, कबहू न देहू न लेहूँ। मांग मांग रोज कहते हैं, कभी दिया लिया कुछ नहीं। देन कहूँ वरदान दुई, तिहि पावत संदेह हूँ। 2 वरदान देने को कहा था, आज तक तो दिया नहीं और फिर कह रहे मांग लो। क्या मांग लूँ? अरे 2 वरदान पहले के बाकी हैं, वो तो पूरा किया ही नहीं। दशरथ जी के आत्मसम्मान को आघात लगा। दशरथ जी अपने कुल की परंपरा बोल गए, महारानी आप नहीं जानती, हम रघुवंशी क्षत्रिय है और हमारे कुल की परंपरा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। प्राण जाई बरु बचन न जाई। दशरथ जी बोल गए महारानी हमारे कुल की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। प्राण भरे चले जाएं पर हम वचन नहीं जाने देते। मांगी आपको क्या चाहिए? महारानी ने कहा पहले राम की सौगंध खाइए तब हम मांगेंगे। दशरथ जी बोल गए मैं राम की सौगंध खाता हूँ, आप जो मांगिएगा हम देंगे। ज्यों महाराज बोले महारानी ने हाथ जोड़ा और बोल पड़ी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। हो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत टीका। देहु एक बर भरत ही टीका। देहु एक बर भरत ही टीका। भरत ही टीका। भरत ही टीका। महाराज मेरा पहला वचन ये है, जिस गद्दी पर आप राम को बिठा रहे उस गद्दी पर मेरा भरत बैठेगा। महाराज ने कहा बस इतनी सी बात और इतनी नाराज, चलो दिया, कल भरत को गद्दी पर बिठाऊंगा, भरत को बुलवाऊंगा ननिहाल से और उसका तिलक करूंगा। दूसरा वरदान मांगू। दूसरा वरदान मांगने में तो माता कैकेयी का भी हृदय फटने लगा। सज्जनों कैसे राम के लिए वन मांगू? जिस राम के बिना हम जी नहीं सकते उस राम को कैसे जंगल भेज दूं? राम जंगल जाए ये कैकेयी माँ नहीं चाहती थी, ये तो स्वयं राम जी ही चाहते थे कि मैं जंगल जाऊं। दोषी कैकेयी माँ नहीं है। लोग कैकेयी माँ को गाली देते हैं,
पर दोषी कैकेयी माँ नहीं है। मेरे राम जी की स्वयं की इच्छा थी कि मैं बन जाऊं। मेरे राम ने कैकेयी माँ से वचन मांगा था, माँ अगर आप मुझसे प्रेम करती हो तो जिस समय मुझे गद्दी पर बिठाने की बात आए उस समय मुझे जंगल भेज देना, और ये काम केवल आप कर सकती हो। आज हृदय पर पत्थर रख करके हिलकियाँ लेती हुई, भीतर भीतर रोती हुई और ऊपर से अपने आंसुओं को समेट करके माँ कैकेयी कहती हैं, महाराज सुनिए। दूसर बर माँ गहूँ कर चोरी, पुरमहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तापसी वेश धारण करके राम 14 वर्ष के लिए जंगल जाए। महारानी के मुख से ये शब्द निकलना ही था, महाराज पछाड़ खाकर गिरे हैं। मुख से हाराम हाराम कहते हुए मूर्छित हो गए। आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। जब होश आया तो सिर की पगड़ी को उतार करके महारानी के सामने रख दिया। महारानी, अवध की लाज अब तुम्हारे चरणों में है। इस महल में तुम्हारे और हमारे सिवाय कोई और नहीं है। पहला वरदान मांगती हूँ मैं देता हूँ, पर मेरे भोले भाले राम को जंगल मत भेजो। तुम्हें पता है महारानी, जिस समय सुबह मैं राम को कहूँगी राम तुम जंगल जाओ, मेरा राम ये नहीं पूछेगा मेरी क्या गलती है पिताजी, चुपचाप वो जंगल निकल जाएगा। लेकिन जिस समय राम की माता कौशल्या मेरे पास आएंगे और पूछेंगी महाराज मेरे बेटे का कसूर बताओ, किस कारण मेरे बेटे को आपने जंगल भेज दिया, और रोते हुए मेरे चरणों में दुहाई की गुहार लगाएगी कौशल्या, उस रोती हुई कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा। महारानी, अगर राम जंगल गया उधर राम बन जाएगा, इधर मेरे प्राण निकल जाएंगे, अवध अनाथ हो जाएगा, दूसरे वरदान को बदल लो। महारानी ने कहा महाराज अगर राम जंगल नहीं गए तो आप भी सुन लो, सुबह होते ही छत पर चढ़कर कूद जाऊंगी, मेरी मृत्यु होगी। लोग पूछेंगे क्यों मर गई महारानी कैकेयी कूद कर, तो उत्तर यही मिलेगा 2 वरदान मांगा था महाराज पूरा नहीं कर पाए, वचन दिया था और पूरा नहीं कर पाए, इसलिए महारानी ने प्राण त्याग दिए। मोर मरण राउर अजस नृप समझे मन माही, ऐसे बीच मझधार में ला करके माँ ने पतवार छोड़ दिया और नौका को डगमगाता छोड़ दिया। दशरथ जी समझ ही नहीं पाए, बस आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। सुबह जब राम आए और पता लगा मुझे जंगल जाना है, तो कहते माँ आपने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने जंगल में साधु संतों के सेवा का फल तो हमें मिलेगा। कितने बड़भागी हैं हम कि मेरा भैया भरत गद्दी पर बैठेगा। जब राम जी लौट करके गए महल में, सीता से कहते सीता तुम घर में रह जाओ, कौशल्या माँ की सेवा करना। माता जानकी ने रो करके चरण पकड़ा, कहा प्रभु जा रहे हो आप? कहा हाँ। कितने वर्ष के लिए? राम जी कहते 14 साल के लिए। कहा प्रभु आपके साथ 2 में से 1 तो जाएगा ही जाएगा, कौन? तो माता जानकी कहती प्रभु या तो हम आपके साथ में चले, नहीं तो हमारा प्राण आपके साथ में चला जाएगा। उधर आप अवध छोड़ के निकलोगे, इधर मैं प्राण त्याग दूंगी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जल बिना नदी का महत्व नहीं, ऐसे ही एक पतिव्रता के लिए उसका पति न हो तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। माँ नहीं मानी, लक्ष्मण जी भी नहीं माने, कौशल्या माँ को समझा बुझा करके राम जी जब निकले हैं अवध से, अवधवासी आकर के रथ के सामने लेट गए। राम हम तुम्हारे लिए प्राण त्याग देंगे, हम तुम्हारे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे, हम तुम्हारे लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे, हम तुम्हारे लिए अपनी जान दे देंगे। राम कहते हैं जान मत दो अवधवासियों, अगर देना है तो जाते जाते राम को एक वचन दे दो।
कौन सा वचन? यहाँ राम का भातृ प्रेम उभर के आया। मेरे राम आंख में आंसू लेकर कहते, अवधवासियों अगर देना हो तो अपने प्राण मत दो, इस राम को वन जाने से पहले एक वचन दे दो। कौन सा वचन? तो राम जी कहते, अवधवासियों जो प्रेम मेरे गद्दी पर बैठने के बाद तुम हमसे करते ना, अगर वचन देना है तो यही वचन दो कि मेरे जाने के बाद वही प्रेम मेरे भैया भरत से तुम करोगे। यही वरदान मुझे दो, यही वचन मुझे दो। तुम्हारा प्रेम जो राम के प्रति था वही तुम्हारा प्रेम भरत के प्रति होना चाहिए। अवधवासी रो के कहते, प्रभु ऐसा मत कहो, राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर हम सो जाएंगे। राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर हम सो जाएंगे। राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर हम सो जाएंगे। रोते हुए वनवासी राम जी के पीछे पीछे चले। प्रथम रात्रि तमसा नदी के तट पर विश्राम, आगे बढ़े निषाद राज जी से भेंट। अब यहाँ से भगवान की यात्रा आगे बढ़ी। अवधवासियों को छोड़ के भगवान आगे बढ़ गए। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की कथा पूज्य दीदी जी आप सभी को श्रवण कराएंगी। आगे यात्रा में हम लोग आगे बढ़े उससे पूर्व एक बार जोरदार जय जयकार करिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब कुछ समिति